हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। मेरा नाम निहाल तिवारी और आज हम क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। जो क्लास 11th होता है ना, वो क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, देखो आप आगे कुछ भी करोगे, मैथ्स लो या बायोलॉजी लो, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं। आप मैथ्स ले रहे हो या बायो ले रहे हो, कुछ बातें समझनी है कि कॉमन जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया है ना, तो ये इन दोनों सब्जेक्ट का जो बेस होता है वो आप अगर नहीं मजबूत करके चलोगे ना, आगे चल के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दो तो ये 11th की टॉपिक पूछे जाती। ठीक है, तो आज आप अगर ये सोच के ख़त्म कर दोगे कि इसके बोर्ड्स के तो एग्ज़ाम होते ही नहीं है, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भी हो, स्टडी को हमेशा सीरियस लो, ठीक है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। आज हम हमारी फर्स्ट क्लास है, हम क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव से भी आपको पढ़ाऊंगा कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार हो सकें, इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाऊंगा कि आप स्कूल एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहले बता देता हूँ। हो सकता है बच्चे देखो टॉपिक छोटा हो बट टॉपिक डिटेल वाइज होगा, हो सकता हो लेक्चर ज़्यादा लग जाए पर लेक्चर पूरे होंगे, पूरे सारी चीज़ें जो 11th की टॉपिक्स हैं वो सारी कवर होंगी। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपका 11th का, क्लास 11th, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देख रहे हो नाम, ये कहना यही चाहता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तुम जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे, इवन 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, उन सब का बेसिस यहीं से तुम्हारा बनना स्टार्ट हो गया। और खुद लॉजिकली अगर सोचना चाहो तो सोच के देख लो, अगर बेस अच्छा नहीं है तो क्या बिल्डिंग बना सकते हो, ब्लॉक रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहली बात तो देखते ना मैटर क्या चीज है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो ये आ जाती है मैटर ना, हर चीज का एक मैटर होता है। देखो समझने वाली बात यहाँ है, मैटर जो होता है उसको सबसे पहले डाल्टन जो थे, डाल्टन साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, पर उससे मैं मैटर बताने से पहले आपको कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हो गई ना, हमने किस तरह से बाइफरकेट किया है चीज़ों को, उसको जान लेते हैं। नहीं तो फिर जब मैटर में टर्म आने लगेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले उसको देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखो मैटर जानने से पहले, देखो हो सकता है किसी किसी को अनलॉजिकल लगे कि सर मैटर बता नहीं रहे, उससे पहले क्लासिफिकेशन बता दे रहे। तो समझने की कोशिश करो, जब ये जान लोगे तो मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब जिनको ना समझ में आए इनके लिए बता दो, फिजिकल मतलब होता है जो हमें दिख रहा है ना, अपीयरेंस मतलब हमें एक होता है केमिकली। अच्छा देखो मैं अभी दोनों लिख दूं तो समझ में आ जाएगा शायद। केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये है कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक, वहां तक जाके आप चीजों को देख रहे हो, है ना। फिजिकल क्या है, फिजिकल तो हमें देख रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मुझे दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस है कि एक मार्कर है, मार्कर की टिप है, ये मार्कर का जो है कैप है, ठीक है, मुझे दिख रहा है ना। तो ये फिजिकल हो गए ना। तो मैटर, ये भी एक मैटर है, ठीक है, ये भी एक मैटर ही है। और फिजिकल मैटर जो हमें सामने से दिख रहा हो, फिजिकल अपीयरेंस जिसकी हो, तो उसको फिजिकल मैटर बोलेंगे। केमिकल क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे जाके जब हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेवल पे, प्रोटॉन लेवल पे, न्यूट्रॉन लेवल पे जब चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं, CO2 गैस के बारे में पढ़ते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, देन हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड में क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7। तो फिजिकल क्वांटिटीज, इसको लिखते हैं, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। पहले क्या देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो 7 क्वांटिटीज होती हैं, 7 क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटी। क्वांटिटी की मीनिंग मैंने सही लिखी है ना, ठीक है। 7 क्वांटिटी। फर्स्ट तो अपना लेंथ ले लो, सेकेंड ले लो करंट, ठीक है। थर्ड तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस हो गया, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस हो गया। पांचवा क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। छठा क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। और सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनके सिंबल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेंथ का क्या होता है, हम ऐसे L लिखते हैं, सिंबल यहाँ पे लिख लो, सिंबल, ठीक है, सिंबल। लेंथ को हम L से लिखते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स को किससे करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को कैपिटल T से, ठीक है, कैपिटल T। देखो थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल T और टाइम में स्मॉल t होता है, कंफ्यूज नहीं होना। जानते हो क्यों, टाइम हम जब लेते हैं तो सेकेंड लेते हैं, सेकेंड टाइम का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। टाइम हम जब भी लेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करोगे केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में, तो टाइम को क्या लोगे, सेकेंड में लोगे, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे टी का यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल हम हीट की बात करते हैं, ठीक है। तो हीट की बात जब करते हैं तो उसमें कैपिटल टी लिखते हैं, हीट इज अ बिग क्वांटिटी। एंड टाइम जब भी लेते हैं तो छोटी क्वांटिटी हम सेकंड में लेते हैं, नॉट मिनट या हम आवर्स में नहीं लेते, ठीक है, समझ में आया। तो कंफ्यूज नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस को तुम आई से, कैपिटल आई से कर सकते हो, ध्यान देना, फिर कंफ्यूज मत होना। करंट को हम क्या लेंगे, स्मॉल आई, बट इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस को कैपिटल आई से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को कैपिटल टी से, बट टाइम को स्मॉल टी से, मास को एम, ठीक है। और एक बचता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब समझो क्या होता है। अभी ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही एक चीज, मतलब बहुत, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बाद में हम क्या बोलेंगे, अभी मोल बोलेंगे। विदाउट मोल तुम क्लास 12 की का सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो कर सकते हो, नहीं तुम इवन केमिकल काइनेटिक्स में भी तुम्हारा यूज होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, इवन ऑर्गेनिक में भी कहीं कहीं मिल जाएगा।
तुम्हें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो चीज है मिल जाएगी। इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंबल स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। अब देखो समझो, यहीं से समझ जाओगे कि मैंने इसको फिजिकल क्यों बोला, ठीक है। देखो फिजिकल इसलिए बोला, लेंथ तुम नापते हो ना कि भाई तुम कितने सेंटीमीटर की हो या मीटर की हो, है ना, कितने फुट के हो। तो कोई 6 फुट का, द ग्रेट खली 7 फुट के, ठीक है। तुम 5 फुट के होगे, 5 फुट 8 इंच के होगे, है ना। तो छोटे लोग भी होते होंगे 4 फुट के, 3 फुट के, है ना। तो लेंथ तुम्हें सामने से दिख रहा है ना, तुम अपीयरेंस तुम्हारा है ना कि कोई 7 फुट का है, ग्रेट खली को ले लो। कोई बहुत छोटा है, 3-4 फुट का है। कोई मीडियम साइज का है, 5 फुट का है ना। तो फिजिकल हमें दिख रहा है, अपीयरेंस हमें हो रही है, तो इसको किससे हम वो करेंगे, कैपिटल से। करंट है आई, दिख रहा है ना करंट। ये जो लाइट्स ऑन है, जल रही हैं, फैन चल रहा है ना, ये सारी चीजें क्या है, फोन चार्ज कर रहे हो, करंट है ना। मतलब ऐसे तो नहीं कि तुम जाओ करंट छू के चेक करो, नहीं जी हम करंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं देखना है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस में हमारे आ रहा है कि नहीं कि करंट आ गया है, करंट आ गया पता चल जाता है, लाइट जलने लगती है, ठीक है। तो करंट तुम्हारा हो गया। थर्मोडाइनमिक्स में क्या आता है, थर्मोडाइनमिक्स में हीट आती है। चाय बनाते हो सुबह सुबह, तुम नहीं बनाते होगे, घर में मम्मी बनाती होंगी, है ना। कभी कभी सीखना चाहिए, तुम भी बना लो। तुम बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब तुम चाय बना रहे हो तो कितनी हीट जो होती है वो जनरेट होती है। हाथ लगाओ, कभी कभी हीट से इंसान जल जाता है, ठीक है। तो हीट क्या है, हमें दिख रहा है एज अ फॉर्म ऑफ वेपर ना, तो फिजिकल है, तो बोल सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स को। इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस, टाइम सेकेंड। टाइम को देखो, स्कूल में जाते हो, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज यही है। आप टीचर को मत देखो, आप ब्लैक बोर्ड को मत देखो, पढ़ाई मत करो, वो सब नहीं देखा जाता। क्लास में बैठ के बार बार घड़ी देखा जाए, कब छुट्टी हो जाए, कब घर चले जाए। हर एक सेकंड, मतलब हर एक सेकंड बाद देखना, 1 सेकंड हो गया यार, अभी देखो चेंज हुआ कि नहीं, एक मतलब 3 बजे की नहीं स्कूल चले, 12 बजे की नहीं, बस घर चलो, स्कूल से घर चलो, छुट्टी। देखते हो ना, फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं टाइम की। मास देखो ऐसा है ना, अभी मास को तुम ऐसे मान लो कि जैसे किसी का वेट, ठीक है, बट वेट और मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोगों को मास और वेट में डिफरेंस समझ में नहीं आता, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो बस अभी के लिए ये समझ लो कि किसी का वेट वो क्या हो गया, मास हो गया, तो पता चलता है ना, कोई बहुत मोटा हो उसका भी मास पता चलता है, वेट पता चलता है। और कोई बहुत एकदम सुखड़ा हुआ इंसान हो, पतला सा हो, उसका भी वेट पता चलता है। तो मास फिजिकल है। मोल, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, मोल। मैं घर पे मेहमान आते ही होंगे, जाहिर सी बात है। जब मेहमान आते हैं तो तुम उनको शरबत बना के देते हो, चाय बना के देते हो ना। तुम 1 गिलास शरबत देते हो ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तुम 1 गिलास शरबत दे रहे हो, 1 कप ऑफ टी दे रहे हो, 1 कप चाय दे रहे हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने मोल, मतलब देखो तुम जब शरबत दे रहे हो, है ना, मान लो शरबत दे रहे हो, तो तुम उसमें 2 चम्मच, 2 स्पून चीनी, चम्मच जो भी समझना हो समझ लो, तो चीनी डाल रहे हो। फिर तुम उसमें नींबू डाल रहे हो, आधा नींबू डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, है ना। तो तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुमने पानी लिया और 1 किलो चीनी डाल दिया उसमें, 2-4 ठो नींबू डाल दिए। अब 1 गिलास में 2-4 ठो नींबू, इतना ढेर सारा चीनी, तो शरबत तो होगा नहीं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हम चीजों को डाल के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, हमें सामने से अपीयरेंस दिख रही है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी तक में जो पढ़ा है उसको ध्यान से सुनो।
मैटर मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखो ये जैसे ये देख रहे हो ना, ये मैटर है, इट इज, ये सब मैटर है अपने आप में, सब एक एक मैटर है, बट तुम अलग अलग टाइम पे इसको पढ़ोगे, ठीक है। तुम टाइम मतलब ये जो है इसको अलग पढ़ोगे, इसको अलग पढ़ोगे, इसको सबको तुम अलग अलग पढ़ोगे, बट फिलहाल इस टाइम पे ध्यान दो कि ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है तुम्हारे बोर्ड्स के, मतलब जब बोर्ड्स तो हालांकि 11th के नहीं होते, पर तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है। हालांकि मैं मैटर बताऊंगा, ठीक है, पेशेंस रखो। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ टर्म है उसको जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। यूनिट्स हैं, मैं पूरी यूनिट्स तो कल बता दूंगा, बट कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि तुम याद रख सकते हो ना, बहुत बड़ी बात नहीं है याद रखने के लिए। तो जैसे 1 एंगस्ट्रॉन हो गया, ये ए के पावर जो ये जीरो लगाया ना मैंने, ये जीरो नहीं होता है, ये नॉट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉट बोलते हैं। 1 इसको क्या बोलेंगे, ये एंगस्ट्रॉन का सिंगल है, सिंबल है, आई एम सॉरी, सिंबल है। तो 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक। 1 एटीएम कितना होता है, एटीएम ये पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं होता ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये कितना होता है, 760 mmHg। mmHg का मतलब समझते हो, Hg पारा ना, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, मरकरी mm, मिलीमीटर, ठीक है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सही हुआ, बट हाँ क्वांटिटी मतलब ये जो है इसको याद रख लो, ठीक है। 1 बार इक्वल टू, ये बार ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी प्रेशर की यूनिट है, ये भी प्रेशर की यूनिट है, बट 1 एटीएम इक्वल टू 760 mmHg, बट 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन। न्यूटन का तो नाम जानते ही, इनको नहीं जानते होगे तो फिर पढ़े क्या, ठीक है। या तो हम इनको 10 के पावर कितना बोल सकते हैं, 10 के पावर 5 पास्कल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, ठीक। 1 लीटर बहुत बहुत जो है तुमको परेशान करेगा ये 1 लीटर, एल लिख लो सीधा सीधा, 1 लीटर 1000 ml, सीधा याद रखो, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू, जूल है ना, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग, कितना होता है 10 के पावर 7 अर्ग, EARG, अर्ग, अर्ग की मीनिंग सही है ना, ERG, अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग, समझ में। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं, अभी बाकी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ये कुछ मैंने लिखवा दी हैं, तुम इसको इतना तो कम से कम दिमाग में रखो, और धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जब चीजें आएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो सब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बता दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, हमारे 11th की स्टार्टिंग हो रही है, और मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि जी सब कुछ ही मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसा है नहीं, बट हाँ मैं सब कुछ समझाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। समझना आपके ऊपर है, डिपेंडेंसी आपके ऊपर रखती है। मैंने बस फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, बट ये है कि थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेट से स्टार्ट हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधी अधूरी चीज़ें पढ़ें, आधी अधूरी चीज़ें नहीं पढ़ें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, नॉट होल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल केमिस्ट्री की इस समय बात कर रहा हूँ। 3 केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है, या यहाँ पे मैंने बस
अभी मैटर के बारे में भी तुमको नहीं बताया, तो फर्स्ट क्लास अगर कोई मिस भी करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक सी बात थी, ठीक है। ये एक बात और जान लीजिए, फंडामेंटल है, 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल, यहाँ पे लिख लो फंडामेंटल, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत फर्स्ट क्लास में बहुत आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अगर किसी की फर्स्ट क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लासेस जब जब होंगी तब से मत छोड़िएगा, ठीक है। एंड आई एम प्रॉमिस कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपकी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा उससे आगे मैं नहीं बढ़ूँगा, मैं उसको समझा के तब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, स्टडी जिसको स्टडी करना हो, है ना, तो यूट्यूब पर ही है सब कुछ अवेलेबल है। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि वो भी जो है पढ़ सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।